सभी संगत को जय माता की। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज बात कर लेंगे कि कृपा और सिद्धि में क्या अंतर होता है। देखिए, अब जो साधक साधिकाएं होती हैं या फिर जो लोग पूजा पाठ से संबंधित ज्ञान पाना चाहते हैं या फिर उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगत बनने की जिनकी इच्छा है, जो और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर घर के कार्य संवारने चाहते हैं, पर्सनल चौकी उनको चाहिए, कुछ लोग जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो सभी के लिए मतलब उनको कृपा और सिद्धि में फर्क नहीं पता होता। अब जो अपने अनुभवों से, इतने वर्षों की पूजा पाठ से जो हमने सीखा है, जो हमने अनुभव किया है, उसके बारे में आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कृपा और सिद्धि में क्या अंतर होता है। कृपा क्या होती है? कृपा वो होती है जब हम किसी इष्ट की सेवा पूजा करते हैं, उनके व्रत रखते हैं और उनको भोग प्रसाद नित्य प्रति चढ़ाते हैं। जैसे माई के थान होते हैं, उन थानों की सेवा करने हम जाते हैं, उनको भोग प्रसाद जो भी हमसे बन पड़ता है, हल्का भारी जो भी 16 श्रृंगार हमसे बन पड़ता है, उनको अर्पण करते रहते हैं अपने भाव से। और जब आप भाव से किसी इष्ट से जुड़ जाते हो, उनकी सेवा पूजा में आपका मन लगने लग जाता है और उनकी जो कृपा आपके ऊपर आने लग जाती है, तो कृपा का कैसे जाने कि कृपा क्या होती है। कृपा वो होती है जब आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं, आप मिट्टी में हाथ डालते तो भी सोना बनता, आपका कोई रोजगार है, कोई कार्य है, कोई व्यापार है, उसमें अचानक से वृद्धि हो जाना, आपके पास कस्टमर्स बहुत सारे बढ़ जाना, और जैसे आपका कोई जॉब है तो प्रमोशन उसमें मिल जाती है आपको। घर में कोई लंबे समय से बीमारियां चल रही थी तो डॉक्टरों से जो पैसा आपका बर्बाद हो रहा था बीमारियों में, साधन जो खराब हो जाते थे, उन सब चीज़ों पे रोक लग जाती है और एक धन, अन्न, शारीरिक बरकत, हर तरह से माता रानी आपके घर को खुशियों से भर देती है। पर ये कुछ समय के लिए होता है, इसको हम कृपा बोलते हैं। अब सिद्धि क्या होती है? सिद्धि होती है कि आपने व्रत किए, पूजा पाठ करते हो, आप नवरात्रों के करते हो या फिर कोई दिन मान के करते हो, जैसे गुरुवार को सत्यनारायण जी भगवान का कर लिया, और गुरुओं का दिन भी होता है ये, गुरु गोरखनाथ जी के नाम की सेवा कर ली इस दिन। और कोई सोमवार के भोलेनाथ के व्रत करता है, कोई बुधवार के गणपति महाराज के, माता पात्री वाली के, शनिवार को माँ काली के। इस प्रकार से अगर व्रत पूजा पाठ आप लोग करते हो, और व्रत पूजा पाठ करते करते, ये व्रतों की यहाँ बात हो रही है, अत्यधिक सेवा की और भावना जिसकी शुद्ध है, तो उनके ऊपर सवारी आने लग जाती है अंश रूप में, तो वो खेलने लग जाते हैं, उनको सवारी आने लग जाती है, उनके जीवा से जो भी वचन निकलते हैं वो सत्य होने लग जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि हम इस मार्ग में अब हमें शक्ति आ गई तो आगे बढ़ना चाहिए, तब वो उस कृपा को छोड़कर सिद्धियों के पीछे भागने लग जाते हैं, जो सभी के साथ होता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। हम जो है भगताई मार्ग में आना नहीं चाहते थे, हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम भगत बने, पर जैसे हम बहुत अधिक माता पात्री वाली की सेवा पूजा करते थे, माँ काली की, तो इनकी सवारी खेलने लग गई हमारे ऊपर। और तो जब रास्ता नहीं मिला, क्योंकि गुरु के बिना सवारी कभी रास्ता नहीं देती है, वो तब तक सिर्फ आपका भला करती है सवारी आने के बाद, जब तक आप अपने घर गृहस्थी में सीमित रहते हो। अगर आपकी जीवा से किसी दुखिया के लिए आशीर्वाद निकल जाता है और वो सफल हो जाता है, और वो इंसान उसके नाम का भोग प्रसाद नहीं निकालता, और भोग प्रसाद तो बहुत बड़ी है, उसका धन्यवाद करने तक आपके पास नहीं आता, और आपके मन में जब ये दुख का भाव पैदा होता है कि देखो हमारी जीवा से ये बात निकली और 10-15 दिन में उनका ये कार्य इतना बड़ा बन गया, और उन्होंने एक बार भी धन्यवाद तक, हमारी जो सवारी थी, जो माता थी, उसको एक बार भी धन्यवाद नहीं किया, तो जहाँ आपके मन में दुख और दुविधा पैदा हो जाती है ऐसे लोगों के लिए, तो आप सिद्धि की तरफ भागने लग जाते हो। आप ये सोचते हो कि अब तो मुझे सिद्धि करनी है, अब तो मुझे गुरु धारण करना है, गुरु मंत्र लेना है, और भी अन्य कई प्रकार के मंत्र होते हैं जिसको हम तंत्र विद्या भगताई मार्ग बोल सकते हैं, कि मुझे अब ये सीखनी है और मैं चाहता हूँ कि लोगों का जन कल्याण करूँ, क्योंकि मेरी शक्ति जो बोल रही है उसके वचन सत्य हो रहे हैं, तो मैं जन कल्याण की तरफ चलता हूँ। तो लोग जन कल्याण की तरफ चलने लग जाते हैं। अब जब तक गुरु कृपा आपको नहीं मिलती, आप क्या करते हो? गुरु धारण कर लिया, गुरु मंत्र मिल गया आपको, महज कुछ आपने 2 महीना 3 महीना जपा और गुरु आज्ञा से आप गद्दी लगाने लग गए, दूसरों के संकट भूत प्रेत उतारने लग गए। अब जो गुरु मंत्र की शक्ति है, क्योंकि आपके गुरु ने उसको पहले सिद्ध किया है, उससे पहले उनके गुरुओं ने सिद्ध किया है, तो वो पहले ही सिद्ध है जो आपको मिला है, और 2-3 महीना आपने उसका जप किया है, तो आप उससे, उसकी ऊर्जा से आपका तपोबल बढ़ गया। अब आपके अंदर ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा लोगों का कार्य कर देती है।
और आप लोगों को झाड़ते हो, उसके संकट आपके घर में दरबारों में उतरने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि ये संकट कहाँ हमें रखने हैं, किस प्रकार से इन संकटों से पीछा छुड़ाना है। तो लोगों के कार्य बनते हैं बट आपके बिगड़ते हैं। फिर आप सोचते हो हमारे ऊपर तो किसी ने तंत्र कर दिया, हमारी तो गद्दी बंध गई है, हमारी सवारी बंध गई है। किस प्रकार से हम इससे अब किसी और अन्य भगत के पास आप जाने लग जाते हो और जगह जगह अपने गुरु को छोड़ करके जगह जगह भटकने लग जाते हो, पूछा आप चौड़ी करने लग जाते हो कि हमारे बारे में बताइए, पहले कार्य बनते थे अब बन नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको तंत्र और मंत्र दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो शुद्ध भाव से अपने मंत्रों के ऊपर विश्वास रखता है, अपने गुरु पर विश्वास रखता है, उस इंसान को सिद्धियां प्राप्त होती है। और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है, नियमों की इनमें आवश्यकता होती है, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होता है। और जिस भी समय आप मंत्र जप कर रहे हो, जितने वक्त तक आपने करना है, जितनी मालाओं का संकल्प लेते हो वो पूरा करना होता है। उसके बाद हवन तर्पण मार्जन इत्यादि आप सबको करना पड़ता है। तो जो सिद्धि होती है, लोग कृपा को सिद्धि समझने लग जाते हैं। जब इष्ट की कृपा आपके ऊपर हो रही है, आप पूजा पाठ व्रत कर रहे हो और आपके सारे कार्य बनते जा रहे हैं, आपके ऊपर सवारी भी खेलने लगी, लोगों के भी कार्य बनने लगे, तब आप सोच लेते हो कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई है और आप लोगों को आशीर्वाद देने लग जाते हो। तो यहाँ क्या होता है, हर भगत के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमने जितने भक्तों की जिंदगी में झांका है सभी के साथ ऐसा हुआ, स्वयं हमारे साथ भी ये हुआ, क्योंकि हम अपने अनुभवों के आधार पर ही बोलते हैं। और जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा, आप मैच करके देखना अपने साथ कि ये बात बिल्कुल सत्य आपको लगेगी कि हमारे कार्य क्यों नहीं बनते। जब तक आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपके कार्य नहीं बनेंगे। आप सिर्फ दूसरों का भला कर सकते हो, जन कल्याण कर सकते हो। जन कल्याण के लिए जब आप चलते हो, कोई मंत्र चलाते हो, किसी को जल झाड़ के दे दिया, किसी को मोर पंख से झाड़ा लगा दिया, किसी को चिमटे से झाड़ा लगाते हो, किसी के ऊपर से नींबू उतारते हो, लोग कुछ भी उतारा किसी भी दरबार का हो सकता है। इसमें अलग अलग दरबारों के देखिए अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग भक्तों की अलग अलग विद्याएं, अलग अलग प्रकार से आप जैसे शक्ति को चलाते हो शक्ति वैसे ही चलती है। तो आशा करते हैं आपको कृपा और सिद्धि की जानकारी अच्छी लगी होगी, ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो कृपा अलग होती है और सिद्धि अलग होती है। तो कृपा को सिद्धि समझकर अगर आप ये कार्य करते हो तो ये सबसे बड़ी भूल होती है। सिद्धि पाने के लिए आप मंत्रों को बिल्कुल नियम से जपो, और कृपा पाने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। आप नियमित उठिए, अपना पूजा पाठ करिए, नियमित मंत्र जपिए, तो आपको इष्ट की कृपा प्राप्त होती रहती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता।